नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं कि क्या एक सफल व्यक्ति गलतियां नहीं करता है? रॉन्ग। वो दूसरों से ज्यादा गलतियां करता है, उन्हें मानता है, उन्हें सुधारता है और इसीलिए वो एक सफल व्यक्ति होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2023 की मेरी 5 गलतियां जो मैं 2024 में सुधारने वाला हूं। यदि आप भी ऐसी कोई गलतियां कर रहे हैं तो आप और हम मिलकर इन्हें सुधार सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपनी गलतियां आपको बताऊंगा और उन्हें कैसे सुधारा जाएगा 2024 में, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2023 की मेरी पहली गलती जो मुझे लगता है कि मैंने की है, और वो ये है कि मैंने शायद रिस्क कम लिया है। कहते हैं रिस्क है तो इश्क है। 2023 में ऐसी कई सारी जगह थी जहां मैं ज्यादा रिस्क ले सकता था, लेकिन दिसंबर आते आते अब मुझे फील हो रहा है कि यदि उन जगहों पर मैंने रिस्क ली होती, थोड़ी ज्यादा रिस्क ली होती, तो शायद आज मैं और बेहतर पोजीशन पर होता। पिछले 10 सालों से मैं जितनी ज्यादा हर साल रिस्क लेता हूं, 2023 में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैंने उतनी ज्यादा रिस्क अपनी लाइफ में नहीं ली है। अब देखिए, इसमें दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत वाली बात मेन क्या है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था लाइफ में, तब मैंने अपने जीवन की सबसे ज्यादा बड़ी रिस्क ली है। लेकिन जब मेरे पास सब कुछ आ गया है, तब मैंने अपने जीवन में रिस्क लेना कम कर दिया है, और यही गलत है। जैसे मैं आपको बताता हूं मेरी पुरानी ली गई रिस्क के बारे में जो मैंने अपनी लाइफ में ली है, और मुझे लगता है कि वो बड़ी बड़ी रिस्क थी। सबसे पहली रिस्क कि मैंने 12th के बाद पूरी पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं सिर्फ 12th पढ़ा लिखा हूं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी रिस्क थी जब मुझे ये फैसला लेना था कि मुझे 12th के बाद पढ़ाई करना है या फिर नहीं करना है। उसके बाद मैंने एक बड़ी रिस्क ली अगले 2 सालों में कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और सिंडिकेट बैंक में सिलेक्शन हुआ था। उसमें भी मैंने जॉब नहीं करने का फैसला लिया, और ये उस समय की बहुत बड़ी रिस्क थी। उसके बाद मैंने अपना इंस्टीट्यूट चालू किया और उसे लगभग 6 सालों तक सक्सेसफुली चलाया, लेकिन 6 सालों के बाद उसे बंद करना मेरा एक फैसला था, जो कि एक बड़ा फैसला था, एक बड़ी रिस्क थी। जब इंडिया में बहुत कम मोटिवेशनल स्पीकर थे, उस समय मैंने एक रिस्क लिया मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, और मुझे लगता है ये उस समय की सबसे बड़ी रिस्क थी। और 2 साल पहले मैंने एक और रिस्क लिया कि मोटिवेशनल स्पीकर बने रहने के साथ ही साथ मैंने स्टॉक मार्केट को भी बहुत अच्छे से सीखा और उसे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब पिछले 10 से 12 सालों में मैंने काफी बड़ी बड़ी रिस्क ली है, लेकिन इस साल मतलब 2023 में मुझे अब लगता है कि और बड़ी बड़ी रिस्क मैं ले सकता था, जहां से मेरी जिंदगी एक नेक्स्ट लेवल पर होती। लेकिन कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन आने के कारण मैंने उन रिस्क को नहीं लिया है। आपके साथ में भी लाइफ में ऐसा ही हो रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि यार इस चीज में रिस्क लूं या ना लूं, कहीं मैं जहां पर हूं उससे भी नीचे वाली स्थिति में ना आ जाऊं। मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा कि ये हम सबकी एक बड़ी गलती हो सकती है। रिस्क ही एकमात्र ऐसी चीज होती है, या तो वो किसी इंसान को जीरो बना देती है या फिर हीरो बना देती है। और जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, वो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीता रहता है। तो इसलिए सभी को रिस्क लेना है। तो इसमें पर्सनली मैं सुधार क्या करने वाला हूं कि जहां जहां मैं रिस्क ले सकता था, जहां 10 से 20% ही रिस्क ली है, 2024 में मैं उसे बढ़ाकर 80 से 90% करने वाला हूं। मैं टॉप स्पीड गियर लगाने वाला हूं रिस्क लेने के लिए, और अपनी लाइफ को यहां से एक और ट्रांसफॉर्म करने वाला हूं, एक और कदम बढ़ाने वाला हूं, ताकि मेरे परिवार की और मेरे सोसाइटी की जिंदगी में एक बड़ा चेंज आ सके। दूसरी जो गलती मुझे लगता है मैंने की है 2023 में, वो है ओवर ट्रस्ट करना। ट्रस्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर ट्रस्ट करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, जो मेरे लिए भी हुआ है और आपके लिए भी हो सकता है। आप भी जिन जिन लोगों पर अभी ओवर ट्रस्ट कर रहे हैं, उन पर ओवर ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए, सिर्फ ट्रस्ट कीजिए। इंसानों के बारे में एक बात मैं आपको सिखा रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा कि इंसान हमेशा समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। हो सकता है कि आज आपसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो, प्रेम करता हो, लेकिन याद रखिएगा यदि समय और परिस्थिति बदली तो वो व्यक्ति आपके खिलाफ भी हो सकता है। इसलिए किसी पर ट्रस्ट जरूर करो, लेकिन ओवर ट्रस्ट कभी मत करो। इंसान सिर्फ 2 ही चीजों में आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है, पहला पैसे में और दूसरा प्यार में, मोहब्बत में। यदि आप किसी की मदद करने के लिए उसे पैसा दे रहे हैं, तो उसके बदले में कोई ऐसी चीज जरूर रखवा देना जो उस पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो, नहीं तो वो व्यक्ति आपको पैसे देने में आनाकानी करेगा और आपको मूर्ख समझेगा और आपके पैसे कभी आपको नहीं लौटाएगा। और प्यार देने से पहले अपने दिल को थोड़ा मजबूत करके रखो, क्योंकि ये मोहब्बत, ये प्यार कभी भी टूट सकता है और आपको धोखा मिल सकता है। अब मेरे साथ 2023 में क्या हुआ, मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
मैंने 2 लाख रुपए किसी मित्र को दिए जो कि बहुत साल पहले दिए थे। अब उसे मांगने की बारी आई, लेकिन वो व्यक्ति उस पैसे को देने से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन दे भी नहीं रहा है। जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने पैसे मांगे और उसने ये कहा कि भैया अभी मेरे पास पैसे नहीं है, और उस बात को काफी साल हो चुके हैं। 2023 में मेरा ये सबसे बड़ा लर्निंग है कि आप किसी भी व्यक्ति पर ओवर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ओवर ट्रस्ट करने के चक्कर में, इमोशनल होने के चक्कर में आप किसी की मदद तो कर देते हैं, लेकिन जब आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ती है तो वो मदद आप तक वापस नहीं आती है। इसलिए ट्रस्ट करो, ओवर ट्रस्ट मत करो। अब आपको सुधार क्या करना है? सुधार ये करना है कि किसी की भी मदद करो, जरूर करो, प्रेम करो, जरूर करो, लेकिन उसके बदले में कोई ना कोई ऐसी चीज आपके पास जरूर होना चाहिए कि सामने वाले को इस बात का डर रहे कि यदि आपने कुछ गड़बड़ किया, यदि आपने सामने वाले व्यक्ति को धोखा दिया, तो उसके बदले में एक ऐसी चीज रखी है जिसकी इज्जत उस चीज से ज्यादा है। 2023 की मेरी तीसरी जो मेरे को लगता है कि एक बड़ी गलती है, वो है कि मैंने हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं 1 जनवरी 2023 को, जहां पर मैं ऋषिकेश गया पूरे 1 महीने के लिए, जहां पर मैंने योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का इंटरनेशनल योग सर्टिफिकेशन कोर्स किया। अब 1 महीने के बाद मैं अपने घर वापस आया और लगभग 4-5 महीने, 6 महीने पूरा फोकस रखा अपनी हेल्थ पर। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद मेरा काम इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैंने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बंद कर दिया। ना ही मैं योग आसन बहुत ठीक से कर पाया, ना ही प्राणायाम और ना ही मेडिटेशन। 6 महीने सब कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद जो 6 महीने थे उसमें बहुत सारी चीजें गड़बड़ होने लगी, कंसिस्टेंसी नहीं रही मेरी। अब 2023 का दिसंबर आते आते मुझे बहुत सारी ऐसी न्यूज मिलने लगी कि बहुत सारे यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, और ऐसा साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है जिसकी वजह से कब उनकी मृत्यु हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। अब हर साल मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है उसको करवा कर रखता हूं, और उसी में एक फ्री चेकअप होता है जो फुल बॉडी चेकअप होता है, वो हर साल करवाता हूं। जब इस साल मैंने अपना हेल्थ चेकअप करवाया तो उसमें मुझे पता चला कि मेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, और बाद में यही धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है और हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तो ये एक मेरी बड़ी गलती है कि मैंने 6 महीने शुरू के साल में तो ध्यान दिया, लेकिन बाद के 6 महीनों में काम के कारण, व्यस्तताओं के कारण मैंने इतना ध्यान नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि भैया खाने में तो हम कमी नहीं करते हैं, लेकिन हम उसके साथ कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, जैसे मैं 2024 में बिल्कुल रखने वाला हूं। कम से कम 60 मिनट हम जरूर देने वाले हैं अपनी हेल्थ को। उसमें हम रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, एरोबिक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए कम से कम 50 से 60 मिनट जरूर निकालना है। और यही सुधार मैं अपनी तीसरी गलती के लिए करने वाला हूं। चौथी जो गलती है वो बहुत कॉमन है और हर सफल व्यक्ति से भी होती है, असफल व्यक्ति से ज्यादा होती है, और वो होती है प्रोक्रास्टिनेट करना। हिंदी मतलब होता है कि काम को टालने की आदत। यह हर व्यक्ति में होती है, किसी में छोटे लेवल में होती है तो किसी में बड़े लेवल में होती है। कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 में मैंने कई सारे काम को टालने की कोशिश की जो कि मैं कर सकता था, और दिसंबर आते आते मुझे रियलाइज हो रहा है कि यदि उन कामों को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता तो थोड़ा समय निकाल के उन्हें भी कर लेता और वो लिस्ट कंप्लीट हो जाती जो मैंने 2023 के शुरुआत में बनाई थी। अब आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि कई सारी ऐसी चीज अभी होगी जिसको आपने 2023 में पूरा प्रोक्रास्टिनेट किया होगा। आपने सोचा होगा कि मुझे इस कोर्स को करना है, ये नई चीज सीखना है, आपने नहीं किया। आपने सोचा होगा कि मुझे इस नए बिजनेस को शुरू करना है और आपने नहीं किया होगा। कई सारे ऐसे काम हैं जो आपने प्रोक्रास्टिनेट किए होंगे, मतलब टाले होंगे, और 2023 के अंत आते आते आपको समझ भी आ रहा होगा कि काश मैंने ये काम टाला नहीं होता तो एक अलग लेवल पर मैं होता। तो 2024 में आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि जितनी भी लिस्ट हम बनाएंगे 2024 में कंप्लीट करने की, उसे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे, हम हर एक टारगेट को पूरा करेंगे। अब जैसे हेल्थ को लेकर मेरे कुछ टारगेट थे कि इस साल मुझे अपनी हेल्थ में ये इंप्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि मैं म्यूजिक भी सीखता था तो कई समय से मेरा म्यूजिक बंद हो गया है। म्यूजिक को लेकर मेरे कई सारे टारगेट थे कि इस साल मुझे एक नया सॉन्ग रिलीज करना है, या फिर और भी कुछ सारे टारगेट थे, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, और मुझे अभी रिग्रेट होता है कि यार काश मैंने थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन नहीं किया होता तो ये टास्क जो है वो भी कंप्लीट हो चुके होते। तो 2024 में सुधार क्या करना है? अपनी हेल्थ को भी दबा के इंप्रूव करना है, और भैया म्यूजिक के मामले में भी 1 नंबर होना है। तो यही सुधार मैं अपनी चौथी गलती के लिए करने वाला हूं। 5वीं गलती दुनिया की सबसे बड़ी गलती होती है, और ये हर एक इंसान से होती है, लेकिन कम ज्यादा हो सकती है, और वो है कंसिस्टेंट नहीं रहना कई सारे कामों में। अब देखिए, दुनिया में यदि कोई भी सफलता का फॉर्मूला है तो वो सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसके साथ कई सारे फॉर्मूले उसके आजू बाजू में जुड़ जाते हैं, लेकिन वो मेन फॉर्मूला है कंसिस्टेंट रहना।
आप सभी ने कछुए और खरगोश की इस कहानी बचपन से कई बार सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, सभी ने सुनी है। वो कहानी हमें क्या सिखाना चाहती थी कि भैया आप चाहे थोड़ा काम करो लेकिन हर एक दिन काम करो। जैसे आपको एसआईपी म्यूचुअल फंड में भी समझाया जाता है कि आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करो लेकिन हर महीने करो, ताकि आपके लाइफ में एक बड़ा इंप्रूवमेंट हो आगे चलकर। तो ऐसे ही कंसिस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो दुनिया में सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है सफलता का, जो कि कई बार मुझसे भी छूट जाता है। जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो सोचते हैं इसे लगातार करेंगे, हमेशा करेंगे, लेकिन कई सारे ऐसे मेरे काम जैसे हेल्थ को लेकर हो गया, म्यूजिक को लेकर हो गया, और भी चीजों को लेकर हो गया कि मैंने शुरू तो किया लेकिन उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाया और उसकी वजह से वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। आप भी अपने आप से पूछिए कि कई बार आपने भी कंसिस्टेंट रहने की कोशिश की होगी लेकिन एक सप्ताह, एक महीना काम करके उस काम को अधूरा छोड़ दिया होगा। आप भी लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसको आपने 2023 में अधूरा छोड़ दिया है और आपका मन था कि वो शायद कंप्लीट हो जाए। 2023 में नहीं हो पाए कोई बात नहीं, 2024 उम्मीदों का एक नया साल है। इसमें आप उन सारे टास्क को कंसिस्टेंसी के साथ पूरा कीजिएगा जो आपसे पिछले साल छूट गए हैं। तो ये थी मेरी वो 5 गलतियां जो मैं 2024 में सुधारने वाला हूं। आप लोगों के कम से कम मुझे 3000 कमेंट चाहिए और हर एक व्यक्ति ये वीडियो जो देख रहा है वो मुझे बताएगा कि आप लोग अपनी कौन कौन सी आदतों को सुधारने वाले हैं, और हम सब मिलकर अपनी उन गलतियों को लिखेंगे और उन्हें सुधारेंगे। तो क्या आप तैयार हैं 2023 में उन गलतियों को लिखने के लिए और 2024 में उन सारी की सारी गलतियों को सुधारने के लिए? आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, और आपका जैसा प्यार मुझे मिल रहा है वैसा ही 2024 में भी देते रहना। और इसी के साथ मेरी पूरी YouTube फैमिली को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साल बहुत मस्त रहे, बहुत बढ़िया रहे, और आप अपनी जिंदगी में जो भी सफलता पाना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो, ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, और आगे बढ़ते रहिए और आग लगाते रहिए।